हरे कृष्णा। तो आप सबका अपने फेवरेट स्पिरिचुअल एजुकेशन चैनल ब्रेव वैल्यू एजुकेशन में फिर से स्वागत है। और आज हम अपने गीता ज्ञान सीरीज़ के अगले सेशन में, जिसका नाम है वर्ण और आश्रम, उस बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पिछले सेशन में हमने बताया कि कर्म योग, शास्त्रों के अनुसार क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो शास्त्रों में 4 वर्णों में अलग अलग कर्म बताए हैं कि इस वर्ण के व्यक्ति को इस प्रकार कर्म करने चाहिए। तो वर्णाश्रम चर्चा करने से पहले हम ये जानेंगे कि वर्ण और आश्रम क्या नहीं है। आज के समाज में बहुत सारे धारणाएं हैं कि वर्णाश्रम या जो हमारा जो कास्ट सिस्टम है, जिसको हम जातिवाद बोलते हैं, वो हमें समाज को बांटती है, आपस में लड़ाई कराती है, शोषण कराती है। तो क्या सत्य है, पहले हम उसको जानेंगे, यानी वर्णाश्रम क्या नहीं है। बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वर्णाश्रम हमारे आध्यात्मिक प्रगति को मापदंड नहीं है। कई लोग मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्मा है या ब्राह्मण है तो वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत आगे बढ़ा हुआ है। और जो पिछड़े हुए वर्ग माने जाते हैं, पिछड़े हुए तो कोई नहीं है, लेकिन जो माने जाते हैं, मान लो वैश्य हो गए या शूद्र हो गए, वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो ये गलत धारणा है, ऐसा नहीं है। जो वर्णाश्रम धर्म है ये हमारा रोजी रोटी, हमारे पेशा, हम अपने जीविका के लिए क्या काम करते हैं, उसमें हमें मदद करने के लिए होता है। आध्यात्म से इसका कोई खास लेना देना नहीं है। लेना देना है क्योंकि जो ब्राह्मण है वह सत्व गुण में होते हैं, आध्यात्म के लिए और सुविधाकारी है। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में रहते हुए सत्व गुण का पालन कर सकता है और वे भी आध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पहला मिसकंसेप्शन जो हमें दूर करना है कि वर्ण और आश्रम हमारे आध्यात्मिकता का मापदंड नहीं है। ये केवल हमारे भौतिक जीवन शैली या जीविका के उपार्जन के लिए अलग अलग माध्यम है। अगला है, ये हमारे सोशल स्टेटस नहीं है कि जी हम ब्राह्मण हैं या हम क्षत्रिय हैं तो हम बड़े हैं, समाज में हमारी अधिक रेस्पेक्ट होनी चाहिए, अधिक वैल्यू होना चाहिए। बल्कि शास्त्रों में जो जितने बड़े हैं उनको उतना ही ज़्यादा विनम्र होने का शिक्षा दिया गया है। ब्राह्मण के लिए बताया गया है जो सबको समदर्शी देख सके वही ब्राह्मण है। तो ये भी एक गलत धारणा है जिस पे अगर हम सोचें कि मेरा वर्ण या मेरा आश्रम एक अहंकार करने का साधन है तो ये एकदम गलत है। हर व्यक्ति को अपना रोल निभाते हुए विनम्रता से समाज में रहनी चाहिए। तीसरा है कि ये किसी प्रकार का शोषण नहीं है। सबसे बड़ा आपत्ति चाहे मनुस्मृति को लेके हो, चाहे हमारे वैदिक शास्त्र को लेके हो, कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये समाज को विभाजित करती है और शोषण का कारण बनता है। जहाँ पर जो शूद्र हैं या उनसे जो और नीचे स्तर पे हैं उनका शोषण किया जाता है, उन्हें कुछ भी करने का मौका नहीं दिया जाता। तो ये वास्तविकता नहीं है। अगर और गहराई से देखेंगे तो हर वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हर वर्ण में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ हैं, कुछ ना कुछ मुश्किलें हैं। ऐसे नहीं केवल शूद्रों के जीवन में मुश्किल है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण को कठिन तपस्या करनी पड़ती है, जीवन भर ऐशो आराम, सुख, संपत्ति, धन परित्याग करके भगवान भरोसे रहना पड़ता है। बहुत ही शांत सत्वगुणी जीवन बिताना पड़ता है। कई बार दान या भिक्षा के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो ब्राह्मण के पास वो कुछ शोषण कर ही नहीं सकता, वो इंद्रिय तृप्ति कर ही नहीं सकता। वे अपने इंद्रियों को संयमित करते हैं ताकि भगवान को समझ सकें, शास्त्रों को समझ सकें और मनुष्य समाज को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। दूसरी ओर पे एक क्षत्रिय का जीवन लग सकता है बड़े ऐशो आराम का जीवन है। उनके पास बड़े बड़े महल हैं, सोना है, बहुत सारे सिपाही हैं, उनके पास शरीर बहुत तगड़ा है, वे अनेक पत्नियों से विवाह करते हैं, उनके ऐशो आराम का ज़िंदगी होता है। लेकिन कब तक? जब युद्ध होता है, जब समाज के रक्षा की बारी आती है तो सबसे पहले कौन जाते हैं? क्षत्रिय जाते हैं, जो सैनिक हैं वो जाते हैं। तो उनको कुछ सुविधा मिलती है, लेकिन उसके बदले वे अपने जीवन को दांव पे रखते हैं हमेशा। कभी भी युद्ध हो या समाज की रक्षा की बारी हो तो क्षत्रिय अपने जीवन को दांव पे लगा के आगे बढ़ता है। तो इसीलिए उनको कुछ सुविधा मिलती है, लेकिन उसके बदले जीवन का खेल, जीवन का दांव लगता है। तीसरा है वैश्य। कोई बोल सकते हैं वैश्य तो खूब कमाता है, बिजनेसमैन जो हैं, लेकिन उसके लिए भी उसको बड़ा परिश्रम करना पड़ता है।
बैठे बैठे तो नहीं कमाता, उसको सुबह दोपहर रात शाम सब समय सोचना पड़ता है बिजनेस के बारे में कि क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कि उसको रात को नींद नहीं आती। और बिजनेस मतलब रिस्क, बिना जोखिम लिए आप बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा जीतोगे या आप बहुत ज़्यादा हारोगे। पूरे व्यक्ति रातों रात डूब जाते हैं कर्जे में, या फिर पूरा ही पैसे नष्ट हो जाते हैं उनके। और अल्टीमेटली बिजनेस जो है पॉजिटिव ओरिएंटेड होना चाहिए कि समाज के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करूं और उसके बदले कुछ मुझे भी धनराशि प्राप्त हो जाए, वो बिजनेस उचित है, ठीक है। तो केवल बैठे बैठे नहीं, वो भी कष्ट कर रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है, उसके जीवन में भी कुछ मुश्किलें हैं। उसी प्रकार से शूद्र बोल सकता है मैं दिन भर काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन उसके बदले उसको पगार मिलता है या जीवन की आवश्यकताएं प्राप्त होती हैं। उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, तपस्या करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसको केवल मालिक के कहे अनुसार अपना जॉब करना है, उसके बदले उसके सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इस प्रकार चारों वर्णों में किसी प्रकार का शोषण नहीं है, सभी लोग आपस में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अगला पॉइंट है कि जब पूरा समाज साथ दे रही है, ये इसका उद्देश्य है भगवान की संतुष्टि के लिए। इसका उद्देश्य नहीं है कि हम इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाएं, किस प्रकार अपने जीवन को और ज़्यादा ऐशो आरामदायक बनाएं, जैसे कि आज के समाज में माना जाता है। वर्णाश्रम का उद्देश्य है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, चारों मिलके भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और भक्ति जीवन में आगे बढ़ना। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं चार वर्णों के बारे में भगवान कृष्ण भगवद गीता में क्या बताते हैं। हम पढ़ रहे हैं चौथे अध्याय के 13वें श्लोक से। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंधित कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो यहाँ भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि स्वयं उन्होंने ये 4 वर्ण विभाजित किए हैं। और इतना बवाल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज भी ये 4 वर्ण दूसरे नामों से प्रचलित हैं। चाहे आप किसी भी देश में देखें, हर समाज के 4 विभाजन हुए हैं। पहला है जो बुद्धिशाली या बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसमें वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट या शिक्षक या देश के जो संविधान करता हैं, जो जज वगैरह हैं, वो सब बुद्धिजीवी या बुद्धिशाली वर्ग में आते हैं। उनका आवश्यकता है समाज को रास्ता दिखाने के लिए। उसके बाद है सुरक्षा देने के लिए बलशाली वर्ग, जैसे आर्मी, पुलिस, सेना या जो अनुशासन है या जो गवर्नमेंट है, ये क्षत्रिय विभाग है। हर देश में इस प्रकार का एक विभाजन है। उसके बाद है बिजनेस क्लास, जो औद्योगिक करता हैं या जो कृषक हैं, जो वाणिज्य करते हैं, ट्रेड मार्केट्स में काम करते हैं, आप लोगों तक सामान पहुंचाते हैं या उसको दुकानों में बेचते हैं, ये सब वैश्य क्लास के हैं, बिजनेस क्लास। और फिर एक होता है सर्विस कैटेगरी, जिसलिए हम सभी पढ़ाई करते हैं एक नौकरी पाने के लिए, वो है शूद्र क्लास। नौकरी शब्द का अर्थ ही क्या है? नौकर बनना, किसी का नौकर बन के उनकी सेवा करना। तो ये 4 वर्ग आज भी समाज में प्रचलित हैं, इसके बिना समाज कार्य कर ही नहीं सकती। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैंने ये बनाया है, लेकिन स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि मैं इन 4 वर्णों के अंदर नहीं आता हूँ, मैं इससे ऊपर हूँ। अगला श्लोक भगवान गीता में बोल रहे हैं, ब्रह्मण्य क्षत्रिय विषमिवा शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावै प्रभवैर्गुणैर। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो यहाँ पर कहीं भगवान ने जन्म के अनुसार नहीं बोला है, यहाँ पर उनके गुणों के अनुसार और गुण कर्म विभागशः, गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजित किया है। तो ये गलत प्रचलन है कि जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी वर्ण का हो जाता है। हालांकि इसमें कुछ 2 राय हैं। पहले के समय में जो जिस वर्ण में जन्म लेता था वो उसी वर्ण का माना जाता था। ये उचित है, क्योंकि उनको बचपन से ही वैसी प्रशिक्षण दी जाती थी। अगर कोई क्षत्रिय के कुल में जन्मा था तो उसको राज परिवार में ऐसी प्रशिक्षण मिलता था कि वो अगला राजा बने। वो शस्त्र कला सीखता था,
वो युद्ध का कला सीखता था और समाज का रक्षा भी करता था। तो क्षत्रिय घर में जन्म लेके क्षत्रिय बनना उचित है जब तक उसको वही प्रशिक्षण मिले। लेकिन आज के समाज में किसी भी घर में किसी भी बच्चे को एक खुला ऑप्शन दिया जा रहा है, स्कूल या कॉलेज में जाके वे अपने इच्छानुसार अपना कोर्स चुन सकते हैं। तो इसलिए आज के समाज में क्योंकि इस प्रकार का शिक्षा हम अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं, जो हमारा वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही हमें जो निर्धारित कार्य है वो अपने बच्चों को हम शिक्षा नहीं देते हैं, उनको फ्री चॉइस देते हैं। इसीलिए आज के समाज में वर्ण आश्रम के जो पुरानी पद्धति थी उसको लागू नहीं होती। तो आज के समाज में अगर कोई किसी वर्ण में जन्मा है तो जरूरी नहीं है कि वो उसी वर्ण का माना जाए, जब तक कि वो उस कार्य में निपुण होकर उस कार्य में लगे नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। केवल जज के घर में जन्म लेने से मैं अपने आप जज नहीं बनता हूँ। मुझे पूरा कॉलेज पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम उत्तीर्ण करने पड़ेंगे, उसके बाद जब मेरे को लाइसेंस मिलेगा तभी मैं अपने आप को जज बोल सकता हूँ। उसी प्रकार यदि मैं पुलिस के घर में जन्मा हूँ और बचपन से ही अपने आप को पुलिस घोषित कर दूँ कि मैं भी पुलिस हूँ क्योंकि मैं पुलिस के घर में जन्मा हूँ, तो ये उचित नहीं है। पुलिस बनने का बहुत अच्छा मौका है क्योंकि पुलिस के घर में जन्मे हैं, पिताजी से प्रेरणा मिलती है, पिताजी से ट्रेनिंग मिलती है, रास्ता मिलता है, लेकिन करना हमें पड़ेगा। जब हम पुलिस के एग्ज़ाम्स को उत्तीर्ण करते हैं, सरकार से वो पदवी प्राप्त करते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि हम पुलिस हैं। उसी प्रकार से अगर कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य उच्च वर्णों में माना जाना चाहता है तो उसको शिक्षा भी लेनी चाहिए, उस अनुसार दीक्षा भी लेनी चाहिए, गुरु की आज्ञा अनुसार उस कार्य में लगना चाहिए, तब वह अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य घोषित कर सकता है। तो ये 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये सब आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। ब्राह्मण जो है वो मार्ग दिखाता है, समाज को किस प्रकार कार्य करना चाहिए, पॉलिसीज़ बनाते हैं, नियम बनाते हैं और सबको एजुकेट करते हैं, सबको शिक्षा देते हैं। क्षत्रिय का कार्य है कि ब्राह्मणों द्वारा दिया गया या शास्त्रों द्वारा दिया गया जो नियम कानून है वे पूरा समाज पालन करे। ये क्षत्रिय का कार्य है कि हर एक व्यक्ति इन नियमों का पालन करे, यानी अनुशासन और साथ में सुरक्षा। कोई भी अगर आपदा विपदा आती है तो सरकारें या राजा जो है वो कर अदा करता था और विपद के समय में उस कर का प्रयोग करता था, खर्चा करता था। तो ये क्षत्रियों का कार्य है। वैश्यों का कार्य है जीवन रक्षा के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे अनाज, चावल, दाल, गेहूँ, ये सब चीज़ों का उत्पादन करना, गायों की रक्षा करना, और समाज को उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, यानी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसमें मुनाफा भी कमा सकते हैं, लेकिन समाज को ये सब आवश्यक चीज़ें पहुंचाना। और शूद्र का कार्य है इन तीनों का मदद करना इन कार्यों में। वैश्य का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा दिन खुद ही खेती में लगेगा। वैश्य का मतलब है कि वो बीजों का इंतजाम करेगा, वो ज़मीन का इंतजाम करेगा, गाय बैल और उसका खाद, वो सब इंतजाम करेगा। फिर शूद्रों को कार्य पे लगाएगा, बताएगा कि अभी मौसम आ चुका है, अभी ये बीज बो दो, अभी खरपतवार उखाड़ो, अभी ये करो, अभी वो करो, वो मार्गदर्शन देगा। और फिर 50% वैश्य अपना उत्पादन 50% उसका है, और बाकी जो 50% है वो उन शूद्रों को या जिन्होंने कार्य किया उस खेत पर उनको बांटा जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा एक सिस्टम है जिसको वर्णाश्रम धर्म के नाम से जाना जाता है। तो अभी एक एक करके एक एक वर्ण के गुणों का चर्चा करते हैं। तो जो ब्राह्मण वर्ण में है उनको किस प्रकार कर्म करना चाहिए, या क्या गुण होने चाहिए, या क्या गुण होने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण माना जाता है, यानी गुण होने पर ही माना जाएगा उसको ब्राह्मण। तो क्या है? शमोदमस्तप शौचम क्षांतिर आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ये सब ब्राह्मण के गुण हैं जिसके अनुसार उन्हें कर्म करना चाहिए, या दूसरे शब्दों में जिनमें ये स्वभाव से ही ये सारे गुण पाए जाते हैं, उनको ब्राह्मण बनने का मौका दिया जा सकता है। गुरु उनको स्वीकार करके ब्राह्मण बनने का ट्रेनिंग दे सकते हैं। इस पे बहुत सारे बवाल होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शूद्रों को मौका ही नहीं देते थे एजुकेशन के लिए, निचले वर्णों को ब्राह्मण बनने का मौका ही नहीं था। ये भी गलत है। कुछ तो इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस होंगे,
लेकिन कई एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जहाँ पर निचले वर्ण को भी ब्राह्मण बनने का मौका दिया गया। उदाहरण के लिए एक है जाबाल और सत्यकाम। जाबाल एक स्त्री थी, उनका एक नाजायज पुत्र हुआ था जिनका नाम सत्यकाम था, लेकिन सत्यकाम बहुत शांत स्वभाव के थे। एक दिन गौतम ऋषि अपने आश्रम से गुरुकुल में बच्चों को ले जा रहे थे कहीं, तो सत्यकाम ने देखा और गौतम ऋषि के चरणों में गिरे, बोले मुझे भी आप शिक्षा दीजिए, मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो गौतम ऋषि बोले कौन से कुल में जन्मे हो तुम, अपने गोत्र बताओ। तो बोला मैं जानता नहीं हूँ, माँ से पूछ के आऊँगा। तो शाम को माँ से पूछा, माँ ने बोला देख बेटा, मैं तो अनेक घरों में काम करती हूँ, कौन तुम्हारा पिताजी है मैं जानती नहीं हूँ, तुम नाजायज़ पुत्र हो मेरे। तो बच्चा बड़ा था, समझदार था, वो समझ गया कि अगर मैं इस प्रकार से बोलूँ तो समाज में मुझे कोई स्थान नहीं है। फिर भी अगले दिन वो गौतम ऋषि के पास जाके हूबहू सत्य बता दिया कि इस प्रकार से मेरी माँ का नाम जाबाल है, मेरा नाम सत्यकाम है, मेरे पिता का कोई पता नहीं। तो गौतम ऋषि ने प्रसन्न हुए, बोले कि तुम ब्राह्मण हो। क्यों? क्योंकि तुम में सत्यवादी होने का गुण है, सत्य बोलने का गुण है, जो ब्राह्मण का सबसे पहला गुण है। कभी झूठ नहीं बोलेगा, सत्य बोलेगा। तो उस आधार पर सत्यकाम को गौतम ऋषि ने स्वीकार किया शिष्य रूप में, उनको ब्राह्मण का दीक्षा भी दिया, और बाद में वो उपनिषद को लिखे उन्होंने। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी कई सारे उदाहरणों का उल्लेख करूंगा, जो एक वर्ण से दूसरे वर्ण में या निचले कुल से भी दूसरे वर्णों में स्थानांतरित हुए हैं या स्वीकार हुए हैं। तो ऐसे भी होता था। अगला है क्षत्रियों के गुण क्या हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। क्षत्रियों के गुण हैं वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व। ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण हैं। तो एक क्षत्रिय में ये सारे गुण पाए जाने चाहिए, या जिस व्यक्ति में ये सारे गुण पाए जाते हैं वे क्षत्रिय बनने के योग्य हैं। गुरु के निर्देशन के अनुसार उनको शिक्षा दी जाए, उनको दीक्षा दी जाए, तो वे एक क्षत्रिय के स्थान पर कार्यकर्ता कर सकते हैं। तो वीरता, क्षत्रिय बहुत वीर होना चाहिए, कायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध में सबसे आगे क्षत्रिय को रहना है। अगर राजा ही भगोड़ा हो तो उसके सैनिक भी भाग जाएंगे। और शक्ति भी होना चाहिए, नपुंसक नहीं होना चाहिए, एकदम ढीला नहीं होना चाहिए, उसमें शक्ति होना चाहिए। संकल्प भी होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए उसको। और दक्षता, एक्सपर्ट भी होना चाहिए। यानी ये सब क्षत्रिय गुण है। युद्ध में धैर्य, युद्ध से भागना नहीं चाहिए, करो या मरो, अंत तक लड़ेगा। और क्षत्रिय के लिए वीर गति यानी युद्ध में मारा जाना ये गौरव था, ये स्वर्ग का रास्ता था। तो ये सब गुण होने चाहिए। उदारता, उदार भी होना चाहिए, शत्रु का दमन भी करना चाहिए, लेकिन उदार भी होना चाहिए। यदि कोई शत्रु कमजोर स्थिति में उनका शरण स्वीकार करे तो राजा को क्षमा करना चाहिए और उन्हें शरण देना चाहिए, उनको अपना बल बढ़ाना चाहिए। पराजित राजा को अपने बल में जोड़ देना चाहिए और प्रजा की रक्षा में सहायता करानी चाहिए। और नेतृत्व यानी एक्सपर्ट मैनेजर या एक्सपर्ट लीडर होना चाहिए एक क्षत्रिय को। ब्राह्मण जो है वो रास्ता दिखाता है, क्षत्रिय जो है वो एनफोर्स कराता है कि सभी लोग पालन करें इस रास्ते को। तो यानी लीडरशिप ये एक क्षत्रिय गुण है। वैश्य गुण है कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम। यानी कृषि करना, गोरक्षा करना तथा व्यापार वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। अभी आज के समय में वैश्य या बिजनेस का मतलब है फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियलाइजेशन, कुछ ऐसे वस्तुएं उत्पाद करना जो जीवन के लिए, जीवन रक्षा के लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन ओरिजिनल प्लान के अनुसार भगवान कृष्ण ने कृषि गोरक्षा पर बल दिया है, क्योंकि हमारी जो वास्तविक आवश्यकताएं वो 3 हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। ये 3 आवश्यकताएं हैं। अगर ये पूर्ण हो जाए तो मनुष्य एक सुखी जीवन बिता सकता है। रोटी के लिए खेती होनी चाहिए, अनाज, चावल, दाल, सब्जियां ये सब होनी चाहिए। और दूध, दही भी चाहिए, तो उसके लिए गोरक्षा। उसके बाद कपड़ा के लिए कपास, और भी कई सारे जूट होते हैं या सिल्क, जो रेशम के कपड़े होते हैं, तो ये भी खेती से ही आते हैं। और मकान, उसके लिए ईंट या पत्थर या लकड़ी से घर बनाए। ये 3 मेन आवश्यकताएं हैं। तो हमारे जो वैश्य समाज है वो इन 3 आवश्यकताओं पे ज़्यादा बल देना चाहिए। और सरल जीवन, उच्च विचार पर निर्भर होते हुए मनुष्य जीवन का जो असली उद्देश्य है
भगवान को समझना, भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम वापस लौटना, ये ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि हम समुद्रों के बीच में जाके तेल निकालें और कोयला निकालें और रबर के टायर बनाएं, नट बोल्ट बनाएं, मोबाइल्स या ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी में फंस जाएं, क्योंकि ये जीवन के उद्देश्य नहीं है। ये तो ऐशो आराम को बढ़ाने के लिए, लेकिन कब तक आराम बढ़ा सकते हैं? एक दिन बुढ़ापा आएगा, एक दिन बीमारी आएगी, एक दिन मृत्यु आएगी, और हमको कर्मों के अनुसार अगला जीवन भी लेना पड़ेगा। तो इनमें ना उलझ के हमें आध्यात्म में भी आगे बढ़ना है, अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। तो वैश्यों का दायित्व है कि मनुष्य समाज में ये चीज़ें कम ना पड़ जाएं, ये प्रचुर मात्रा में उत्पादन हो। और जो शूद्र हैं उनका कार्य है परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, यानी शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो शूद्र का मान लीजिए शूद्र के पास धन राशि भी नहीं है, उसके पास ज़मीन भी नहीं है, खेती भी नहीं है, वो खुद अपना बिजनेस भी शुरू नहीं कर पा रहा, वो केवल एक शांति से किसी के आदेश अनुसार कुछ काम करना चाहते हैं और उसके बदले में कुछ पगार प्राप्त करके या कुछ जीवन की आवश्यकताएं को प्राप्त करके खुशी से अपना जीवन बिता सकते हैं। तो वे सब शूद्र कैटेगरी में आते हैं। और शूद्र कैटेगरी में बहुत सारे जितने कलाएं हैं, जितने घरेलू छोटे मोटे काम हैं, जैसे मटका बनाना, कुम्हार हो गया, या बर्तन बनाना, या लकड़ी से बर्तन बनाना, बहुत सारे चीज़ें हैं, जो नृत्य कला है, संगीत कला है, बहुत सारे इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये सभी शूद्र कैटेगरी में माने जाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि बुरा है, ये ऐसा नहीं है, ये जस्ट एक वर्गीकरण है। जिस प्रकार से आप MNCs में या बड़े बड़े कंपनीज में भी कोई मैनेजर्स होते हैं, उसके बाद कोई डिज़ाइनर्स होते हैं, उसके बाद कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, उसके बाद पियोन्स भी होते हैं जो केवल लेटर को इधर से उधर ले जाते हैं या बैठे बैठे कुछ काम करते हैं। तो हर एक स्तर पे लोग होते हैं, तो ऊंचा नीचे की बात ही नहीं है। योग्यता और कर्म के अनुसार उनको अलग अलग नामों से या अलग अलग पदों से जाना जाता है। तो फिर से यदि आप और अधिक डिटेल में जानना चाहते हैं एक एक वर्ण या एक एक आश्रम को, तो नीचे दिए गए लिंक्स हैं, आप उस प्लेलिस्ट में या फिर डायरेक्ट उन वीडियोस को ढूंढ के आप नीचे से देख सकते हैं, वहाँ पे और ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी अगला प्रश्न है कि भक्त होके हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, तो भक्त होके हमें वर्णाश्रम पालन करने की क्या जरूरत है? हम बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु ने वर्णाश्रम को त्याग दिया था, बोले कि हम वर्ण से भी ऊपर हैं, आश्रम से भी ऊपर हैं, हम केवल वैष्णव हैं, हमें केवल भगवान से प्रेम करना है, भगवान की भक्ति करनी है, हमें इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर हम वर्णाश्रम का चर्चा ही क्यों कर रहे हैं? हम क्यों उत्साहित कर रहे हैं कि सभी भक्तों को भी वर्णाश्रम पालन करना चाहिए? वास्तव में भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा थी, क्योंकि भक्ति जो है वो बहुत उच्च स्तर की है, शुद्ध स्तर पे भक्ति संभव है, और जब तक शुद्ध स्तर पे ना आए तब तक अपने जीवन शैली को तो बिताना है, और उस उच्च स्तर पे पहुंचने के लिए भी एक सीढ़ी की आवश्यकता है, जो वर्णाश्रम धर्म है। वर्णाश्रम का पालन करते करते व्यक्ति धीरे धीरे सत्व गुण तक पहुंच सकता है। सत्व गुण में पहुंचकर तब वे समझ सकता है भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति क्या है, और वे उसमें लग सकता है। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षुलोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो इसीलिए करना चाहिए। साधारण व्यक्ति तो फलकामी है, यानी वो मेहनत कर रहा है कि मुझे पगार मिलेगा, या मुझे सैलरी में राइज मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, या हम हॉलीडे मनाएंगे, या कुछ भी, मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करूंगा। तो भक्तों को क्या करना चाहिए? लोगों को सही मार्ग पे ले जाने के लिए, यानी सही मार्ग क्या है? कर्म योग। कर्म करते हुए उसके फल को भगवान की सेवा में अर्पित करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए भक्तों को भी कर्म करना चाहिए, लेकिन अनासक्त होकर। यानी इन सपनों के साथ नहीं कि मैं हॉलीडेज मनाऊंगा, मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करूंगा, मैं अपने ड्रीम होम बनाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। नहीं, मैं अपने जीविका के लिए जितना जरूरी है उतना खर्चा करूंगा, बाकी फल मैं भगवान के प्रचार में या भगवान के मंदिर निर्माण में या भगवान के सेवा में खर्च करूंगा, और लोगों को प्रेरणा दूंगा कि देखो मैं भी आप लोगों की तरह काम कर रहा हूँ, लेकिन उस कर्म के फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, और इसी में वास्तविक खुशी है, और यही भगवान की भक्ति है, कर्म योग के माध्यम से। तो इस तरीके से भक्तों को भी वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। निजी शुद्धिकरण के लिए भी
और समाज को रास्ता दिखाने के लिए भी। अर्जुन ने भी यही बोला कि मैं तो इन सब कर्मों से ऊपर हूँ, मैं क्यों लड़ूं? तो भगवान ने बोला नहीं, अगर तुम इन सब कर्मों से ऊपर हो तो ये सब कर्म ना करने से भी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यानी करो या ना करो एक ही बात है, तो करो, फिर ना करना क्यों? करो उस कर्म को, युद्ध करो और लोगों को सही मार्ग पर दिखाओ कि जब अधर्म होता है तो क्षत्रिय का कर्तव्य है उस अधर्म का दमन करना, ना कि नपुंसक की तरह भाग जाना वहाँ से। तो इस प्रकार भक्तों को भी वर्णाश्रम के अनुसार, जैसे प्रभुपाद जी चाहते थे, भक्तिविनोद ठाकुर चाहते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रयास किया, एटलीस्ट ब्रह्मचारी और सन्यासी आश्रम को शुरुआत किया। उससे पहले ब्रह्मचारी आश्रम नहीं होती थी। अगर आपको साधु बनना है तो जंगल में जाओ, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज ने 64 मठ खोले जहाँ पर ब्रह्मचारी सन्यासी कमरों में रह सकें, अपने आराम से रह सकें और दिन में प्रचार कार्य के लिए जा सकें। फिर प्रभुपाद जी ने उसी को आगे बढ़ाया कि हमें फार्म कम्युनिटीज़ भी डेवलप करने चाहिए, यानी कृषि और गौरक्षा और ये सब चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो यही प्रयास अभी भी है। जैसे कई बार आप देखते हैं तो हम लोग भी इस प्रकार के वीडियोस आपको शेयर करते हैं, जो सरल जीवन, खेती के बारे में और गांव के जीवन के बारे में, क्योंकि ये सात्विक है, ये सात्विक जीवन है। आप अपनी आवश्यकताओं को कम करके और आप भक्ति के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए, कथा सुनने के लिए, साधना करने के लिए ज़्यादा समय निकाल सकते हो, जो कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही है। तो इस प्रकार एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करके आप दूसरों को प्रेरित भी कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं प्रचार। प्रचार का मतलब है दूसरों को प्रेरणा देना। कुछ लोग बातें करके प्रेरणा देते हैं, कुछ लोग काम करके दिखा के दूसरों को प्रेरणा देते हैं कि काश मैं भी ऐसे जीवन बिता पाता। तो इस प्रकार से भक्तों को करना चाहिए। और एक आखिरी कोट के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। यह है विष्णु पुराण के 3 स्कंद के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक। वर्णाश्रमचारवतः पुरुषेण परा पुमान् विष्णुर आराध्यते पंथ नान्यत तत्तोष कारणम। परम पुरुष भगवान विष्णु की पूजा वर्ण और आश्रम व्यवस्था में निर्धारित कर्तव्यों के उचित पालन से ही की जाती है। भगवान को संतुष्ट करने का कोई अन्य तरीका नहीं है। तो ये वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है, दैवी वर्णाश्रम धर्म। यानी इसमें चाहे कोई भी वर्ण में हो या कोई भी आश्रम में हो व्यक्ति, सभी लोग मिलकर के भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए ही कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए अगर एक समाज है, मान लो 10,000 लोगों का एक समुदाय है, समाज है, उन सभी ने अपने गांव में या अपने शहर में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवा लिया, वहाँ भगवान विष्णु का आराधना होता है। तो ब्राह्मण लोग उस मंदिर का पूजा पाठ संचालन करेंगे, क्षत्रिय लोग उस जगह का रक्षा करेंगे, चोर गुंडा कोई आतंक ना मचाए, कोई व्यक्ति बाहर से हमला ना करे, उस मंदिर पर तोड़े नहीं, चोरी ना करे, और सब लोग नियम से रहें, खुशी से रहें, यानी लॉ एंड ऑर्डर क्षत्रिय लोग संभालेंगे। वैश्य लोग अनाज उत्पादन, कृषि, गौरक्षा ये सब करेंगे ताकि 10,000 लोगों का पेट भरा जाए। और शूद्र लोग मदद करेंगे मंदिर की साफ सफाई में, राजा के महल में भी मदद करेंगे राजा के कार्यों में, और वैश्यों के कार्यों में भी, खेतों में भी मदद करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में, और अन्य बहुत सारे और भी आवश्यकताएं हैं। घड़ों की आवश्यकता है, पेंटिंग की आवश्यकता है, नृत्य, वाद्य कला, ये सब चीज़ों की भी आवश्यकता है। तो वो शूद्रों के द्वारा, जैसे मंदिर में कुछ फंक्शन होता है तो नृत्य कला होगा, संगीत होगा, उसके माध्यम से भगवान की लीलाएं प्रदर्शित की जाएंगी, ड्रामाज होंगे। तो ये सब शूद्रों का कार्य था। तो ऐसा नहीं कि उनको नीचे दृष्टि से देखा गया, नहीं, उनको मंदिर में एक परफॉर्म करने का मौका दिया गया है, वो भी भगवान के प्रसन्नता के लिए। तो ये चारों वर्ण एक ही समाज में रह रहे हैं, 10,000 लोग, और उन सब का केंद्र बिंदु क्या है? भगवान विष्णु का उपासना। ब्राह्मण लोग डायरेक्टली कर रहे हैं मंदिर में पूजा पाठ, क्षत्रिय लोग उसमें सहायता कर रहे हैं, वैश्य लोग उसमें उत्पादन कर रहे हैं, समाज को सुरक्षित रखने के लिए, भरण पोषण के लिए, साथ में मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। मंदिर में चढ़ावा चढ़ने के बाद भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर प्रसाद रूप में बांटा जाता है उसी समाज में। शूद्र लोग भी छोटे मोटे काम निपटा लेते हैं। उद्देश्य है भगवान विष्णु को खुश करना, भगवान विष्णु को प्रसन्न रखना। जिस प्रकार एक राजा, भगवान विष्णु एक राजा हैं, और ये जो 10,000 लोग हैं वो सभी राजा के प्रजा हैं, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो, वो भगवान विष्णु रूपी राजा के प्रजा ही हैं, और वे सभी अपने अपने क्षमता के अनुसार भगवान विष्णु के सेवा में योगदान दे रहे हैं। इसका फल क्या है? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों भगवान से आसक्ति बढ़ा रहे हैं अपना, चारों अपने अपने सेवाओं के माध्यम से भगवान से और आसक्त हो रहे हैं, भगवान के चिंतन में और लीन हो रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं शूद्र हूं, कि मैं ब्राह्मण हूं, कि मैं क्षत्रिय हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, क्योंकि
हर व्यक्ति अपना सेवा भगवान विष्णु को अर्पित कर रहा है और सेवा अर्पित करते ही उसका मन या उसका हृदय भगवान के चरणों में और आसक्त हो जाता है। और मृत्यु के समय जिस चीज़ से आसक्ति है वही चीज़ स्मरण आएगी। तो एक शूद्र भी भगवान का स्मरण करके त्याग सकता है शरीर, एक वैश्य भी, एक ब्राह्मण भी, एक क्षत्रिय भी। हर एक, हमारे पुराणों में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, क्षत्रिय महान राजा लोग, महान वैश्य राजा लोग, महान शूद्र राजा लोग या महान ब्राह्मण राजा लोग। तो हर एक का उद्देश्य है भगवान से अपनी आसक्ति को बढ़ाना, और ये प्रैक्टिकल तरीका है, अपने जीविका करके, कर्म योग करके भगवान को अर्पित करना और भगवान से आसक्ति बढ़ाना। तो यही वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है। तो आइए अभी 4 आश्रमों का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करें। तो 4 आश्रमों में सबसे पहला है ब्रह्मचारी आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम। तो मान लीजिए अगर मनुष्य का 100 साल का उम्र होता है, आयु होती है, तो 25 साल ब्रह्मचारी, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ और 25 साल संन्यास। तो ये इस प्रकार से है, बहुत संक्षेप में करेंगे। अगर आपको विस्तार से देखना है तो नीचे दिए गए बहुत सारे लिंक्स हैं, आप वहाँ से विस्तार से देख सकते हैं। तो प्रथम के 25 साल आज भी ब्रह्मचारी आश्रम या स्टूडेंट लाइफ माना जाता है। बच्चों से किसी प्रकार का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता, उन्हें केवल शिक्षा लेने का एक्सपेक्टेशन है कि स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, जीवन में कुछ बनने की तैयारी करो। तो पहले के समय में भी ऐसे ही था। 25 साल की उम्र तक गुरुकुल भेजा जाता था, गुरु के सानिध्य में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। उनके गुणों और कर्मों के अनुसार गुरु निर्धारित करते थे कि इसको ब्राह्मण बनाऊंगा, इसको क्षत्रिय बनाऊंगा, इसको वैश्य बनाऊंगा या इसको शूद्र का कार्य करेगा। ये शूद्रों को वैसे गुरुकुल में जाने की जरूरत नहीं थी, वो अपने घर से ही कुछ कला सीख के या कुछ चीज़ें सीख के उसी चीज़ को आगे फैमिली ट्रेडिशन को बढ़ाते थे। अभी अगला प्रश्न है कि खर्चा कहाँ से होगा। एक ब्रह्मचारी को 25 साल पढ़ाई करने के लिए आजकल तो बहुत खर्चा होता है, कई बार स्टूडेंट्स को लोन भी लेना पड़ता है और कई सालों तक लोन चुकाना पड़ता है। तो पहले के समय में, वैदिक समय में, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शिक्षा एकदम मुफ्त थी, यानी किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं था। हर बच्चा जो है गुरुकुल मुफ्त में पढ़ सकता था और बदले में क्या, वो भिक्षा मांगता था। वो गृहस्थों के घरों से भिक्षा मांगता था। भवती भिक्षाम देहि भवाम भिक्षाम देहि, रामायण महाभारत में देखा होगा आपने। तो इस प्रकार वो सुबह शाम भिक्षा मांग के गुरु के आश्रम में लाते थे। गुरु के पास यदि कुछ राजा के द्वारा दान दिया गया ज़मीन हो तो उस ज़मीन में कुछ खेती होती थी, बच्चों का भरण पोषण होता था, गुरुकुल चलती थी उससे। अब 25 साल बच्चा पढ़ लिख के समझदार बन चुका है, अपने आश्रम, अपने वर्ण में स्थित हो चुका है, अब आश्रम में भी स्थित होना चाहता है। कुछ बच्चे हैं वे चाहेंगे कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूं, गुरु की सेवा करता रहूं और जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति प्राप्त करने का अभ्यास करूं। तो वे लोग ब्रह्मचारी आजीवन रह जाते हैं गुरु के आश्रम में। वे लोग शिक्षक बन सकते हैं, वे लोग समाज में गुरु बन सकते हैं, या यज्ञ कर्म वगैरह ये सब, पूजा पाठ कराना, ये सब करा सकते हैं। जो बाकी लोग जो हैं गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, अधिकतर गृहस्थ आश्रम में जाते ही हैं, तो वह फिर अगले 25 साल के लिए कमाई करेंगे। जो भी कला उन्होंने गुरुकुल में सीखा है, समाज की सेवा करेंगे, बदले में कुछ समाज से धन राशि भी प्राप्त करेंगे या किसी प्रकार का हेल्प प्राप्त करेंगे। अभी जो जनरली स्टूडेंट्स लोन लेके अपना पढ़ाई पूरा करते हैं, तो वर्णाश्रम के अनुसार कोई लोन नहीं था, लेकिन उन्होंने भिक्षा मांगा था ना 25 साल के लिए। तो अभी अगले जो 25 साल हैं गृहस्थ में, उसमें वे भिक्षा देंगे, यानी ब्रह्मचारियों को भिक्षा देंगे, वानप्रस्थियों को भिक्षा देंगे और सन्यासियों को भी भिक्षा देंगे। समाज के 3 आश्रम जो हैं वे गृहस्थ के ऊपर निर्भर हैं भरण पोषण के लिए, क्योंकि बाकी जो 3 आश्रम हैं ब्रह्मचारी आश्रम केवल शिक्षा के लिए है, वानप्रस्थ आश्रम तपस्या के लिए है, वैराग्य के लिए है। जो गृहस्थ आश्रम से मतलब उस आसक्ति से छूटना चाहता है, वानप्रस्थ में कठोर तपस्या परिश्रम करना चाहिए। और उसके बाद संन्यास आश्रम है प्रचार करने के लिए, जगह जगह भ्रमण करने के लिए, समाज के उद्धार के लिए। तो ये जो 3 आश्रम में, इसमें कमाई का समय नहीं है, व्यस्तता इतना ज़्यादा है। तो गृहस्थ को थोड़ा सा भोग ऐश्वर्य का भी मौका दिया गया है, उसके बदले समाज के इन 3 अलग आश्रमों को भरण पोषण करने का भी दायित्व दिया गया है, लेकिन वो भी केवल 25 साल के लिए। उसके बाद उन्हें वानप्रस्थ और संन्यास में भी पेंशन मिलेगा, यानी भिक्षा रूप में उनको फिर भी मिलेगा। तो देखिए 75 साल के लिए वे आराम से रह सकते हैं, केवल 25 साल उनको मेहनत करके सभी को सपोर्ट करना है। उसके बदले उन्हें बाकी जीवन में वानप्रस्थी में और संन्यास में भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये लोन और पेंशन वाला सिस्टम पहले भी था, नकद में नहीं, लेकिन
भिक्षा के रूप में। तो गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे यज्ञ होते हैं, बहुत सारे अतिथि सेवा करना और भिक्षा देना ब्रह्मचारियों को, वानप्रस्थ और सन्यासियों को। जब बच्चे बड़े हो चुके हैं, 25 साल आप गृहस्थ में हो तो आपके बच्चे 20, 22, 23 साल के हो ही चुके हैं, विवाह करा दीजिए उनका, और अब आप गृहस्थ आश्रम के दायित्वों से मुक्त हैं। अब आप वानप्रस्थ ले सकते हैं या लेना ही चाहिए आपको, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान से आसक्ति बढ़ाना, ना कि संसार में आसक्त हो जाना। तो ऐसी स्थिति में वानप्रस्थ लेना चाहिए। वानप्रस्थ का अर्थ है घर से बाहर चलें, जंगल में जाएं या गांव-गांव जाएं और जितना आवश्यक है दिन में 1 या 2 बार भिक्षा मांगे, 2-4 रोटी खाएं, बाकी समय तपस्या करें, भगवान का भजन करें। हरिद्वार जा सकते हैं, वृंदावन जा सकते हैं, अयोध्या जा सकते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार जा सकते हैं। इस प्रकार भ्रमण करें, साधुओं का संग करें, साधुओं से कथा सुने, भगवान से आसक्त हों। कठोर तपस्या और परिश्रम है वानप्रस्थ जीवन में, उनकी सारी आवश्यकताएं गृहस्थ लोग पूरा करते ही हैं। और शास्त्रों में वर्णन है कि यदि कोई व्यक्ति फिर भी जीवित रहा 75 साल के बाद, इतना कठोर परिश्रम करने के बाद भी जीवित है, तब उसे संन्यास लेना चाहिए। और संन्यास लेकर भी उसका भरण पोषण समाज से हो जाता है। उसका दायित्व है कि वह जगह जगह भ्रमण करके सभी को शिक्षा दे। अभी वो गुरु पद पे है, सबको आध्यात्मिक शिक्षा दे, इसी वर्ण आश्रम का शिक्षा दे और साथ में भगवान की भक्ति, भगवान का प्रचार करे। तो ये थे 4 वर्ण 4 आश्रम। अधिक जानकारी के लिए या अधिक डिटेल्स के लिए, अगर एक एक आश्रम या वर्ण के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स हैं आपके डिस्क्रिप्शन में। और इसी प्रकार से जुड़े रहिए, हम और भी इंटरैक्टिव वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। हरे कृष्णा।